नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साइक्लोन फेंगल या फेंजल जो कि बंगाल की खाड़ी में कई दिनों से बन रहा है और ऐसा लगता है कि कभी कि बस आज बनने वाला है और फिर लगता है कि अभी 12 घंटे का समय और लेगा। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार ये लगभग लगभग साइक्लोन की इंटेंसिटी में यानी साइक्लोन की क्षमता में ये पहुंच चुका है। यहां पर अगर आप 29 नवंबर का अपडेट देखें तो 35 नॉट्स की हवा चल रही है। ये भारत के तटों से अभी अगर हम पुदुचेरी से बात करें या चेन्नई की बात करें तो यहां से लगभग 350 से 400 किलोमीटर की दूरी इसकी दक्षिण पूर्व की तरफ है। और ये साइक्लोन अगर नहीं बनता है तो ही भारत के तटीय क्षेत्रों को फायदा है। हालांकि श्रीलंका के भागों में तमाम जगहों पर और जो उत्तर तटीय चेन्नई है और तमिलनाडु है और साथ ही साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश का रीजन है, इन भागों में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर भारी वर्षा हो रही है और लगातार घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत भारी बारिश तो नहीं हो रही लेकिन घने बादल हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। इस वीडियो में बादलों की स्थिति देखेंगे कि आखिर किन राज्यों तक इस साइक्लोन या डिप्रेशन की के प्रभाव में कहां तक बादल छाने की संभावना है और कहां तक बारिश होने की संभावना है। और इस बीच आपने पहले से ही सुना है कि उत्तर भारत के क्षेत्रों में पर्वतीय राज्यों पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो आज से अपना असर दिखाना शुरू करेगा। कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से लेकर हिमाचल के पश्चिमी क्षेत्रों पर बादल दिखने शुरू हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं, ये तो इसका ट्रैक है लेकिन अभी भी इसको लेकर के थोड़ा असमंजस है क्योंकि ये बहुत डाइवर्ट हो रहा है अपनी प्रोजेक्शन। जो जो प्रोजेक्शन है इसका हवाओं की स्थिति देखते हुए, प्रेशर की स्थिति देखते हुए। लेकिन क्योंकि इससे पहले आपने जो वीडियो देखा था जिसमें मैंने जिक्र किया था किसान तक पर ही उस वीडियो में बात की थी साइक्लोन को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि यहां पर पवन कतरनी का जो प्रभाव है वो हाई, मीडियम टू हाई की तरफ है, लो नहीं है, यानी कम नहीं है, मध्यम से तेज की तरफ है। तो जितना मध्यम से तेज हवा यहां ऊपर रहेगी जो डिस्टर्ब करेगी इसको, इस वजह से साइक्लोन ये नहीं बनेगा और अगर बना भी तो बहुत देर सस्टेन नहीं करेगा और सस्टेन किया तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं होगा। तो वही स्थिति अभी देखने को मिल रही है। ये देखते हैं कि इस सिस्टम के प्रभाव से भारत के किन राज्यों तक बादल पहुंचने की संभावना है और क्या वो बादल बरसात दे सकते हैं। सबसे पहले मैं ये प्रोजेक्शन दिखाना चाहूंगा जिसमें प्रेशर भी है। ये है भारत का मैप, इसमें लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है जिससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है मैप के लाइन को लेकर के। तो ये भारत की आउटलाइन है जो कोस्टल लाइन है और ये रहा नीचे श्रीलंका और यहां पर सिस्टम है और सिस्टम का जो प्रभाव है वो लो प्रेशर यहां पर बना हुआ है, यानी प्रेशर कम है। प्रेशर जितना कम रहेगा उतना ज्यादा संभावना यहां सिस्टम के और प्रभावशाली बनने की रहेगी। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये प्रेशर का अंतर है। तो प्रेशर का अंतर, जहां ज्यादा प्रेशर होता है वहां पर बादल कम आते हैं, वहां पर संभावनाएं कम रहती हैं। खासतौर पर ओशन रीजन में जहां पर कम प्रेशर बनेगा उतना ही ज्यादा बादल बनेंगे, उतनी ज्यादा हवा नमी वाली ऊपर की तरफ उठेगी और उतना ही ज्यादा कह सकते हैं कि इस सिस्टम को प्रभावशाली बनने में मदद मिलेगी। और इसके प्रभाव से यहां पर आप देखें पूरा कोस्टल रीजन, ओडिशा से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक ये आज की स्थिति है और यहां पर बहुत घने बादल हैं और बहुत ज्यादा तेज हवाएं चल रही हैं। लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की संभावनाएं या आशंकाएं बनी हुई हैं और कई जगहों पर यहां पर बरसात की संभावना भी है। और इसके अंदर की तरफ आप चलेंगे तो साउथ पेनिनसुलर रीजन जो है उसका पूरा का पूरा हिस्सा, जिसमें तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक का पूरा रीजन, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के पूरे आंतरिक हिस्से जिसमें रायलसीमा भी शामिल है। और साथ ही साथ उत्तर की तरफ थोड़ा और ऊपर बढ़े तो यहां पर महाराष्ट्र का लगभग लगभग नंदुरबार, नासिक, धुले, जलगांव तक का रीजन, इधर नागपुर और आसपास का रीजन, पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा का हिस्सा। उड़ीसा के तटीय भाग तो ज्यादा बादल वाले हैं और अंदरूनी इलाकों में बादल बहुत ज्यादा नहीं रहेंगे लेकिन रहेंगे हाई टू मीडियम क्लाउड, यानी जिनसे ऐसा आपको लग सकता है कि बरसात हो सकती है और लेकिन ये बरसात अभी इमीडिएटली नहीं देंगे। हालांकि इन भागों में भी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है जिसमें मध्य प्रदेश पर भी और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाकों पर बरसात हो सकती है। अभी जो सिचुएशन है वो हाई और मीडियम क्लाउड की है और वही स्थिति आपको बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों में और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई पड़ सकती है। और उत्तर भारत की तरफ यहां पर आप देखें तो यहां पर नमी लगातार पश्चिमी विक्षोभ के रूप में आ रही है। बहुत प्रभावशाली सिस्टम ये नहीं है लेकिन इसके बावजूद यहां पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगहों पर बादल बनेंगे और पहाड़ों पर मौसम बदलेगा, बरसात होने की संभावना, हायर रीचेस पर बर्फबारी होने की संभावनाएं बनेंगी। हवाओं की स्पीड, हवाओं की जो इंटेंसिटी है वो अभी जैसा कि आपने देखा कि लगभग लगभग
30-32 नॉट की रहेगी, तो 65-70 किलोमीटर के बीच की हवा यहाँ पर रहने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, जैसा कि शुरू से ही कहा जा रहा है और अब मिड डिपार्टमेंट की तरफ से कह दिया गया है कि अगर ये सिस्टम साइक्लोन बना तो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा इसका, और जल्दी ही ये डिफ्यूज होने लगेगा, यानी कमजोर होने लगेगा। तो बहुत लंबी दूरी नहीं तय करेगा। अगर ये सिस्टम थोड़ा सा और पीछे होता और ये स्ट्रांग बनता, साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन, और ये अंदर एंटर करता, तो ये गुजरात और राजस्थान तक के क्षेत्रों को बारिश देने की क्षमता रखता था अगर ये सीधी दिशा में जाता तो। लेकिन अभी ये उत्तर की तरफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन और सस्टेन करेगा यहां पर बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि आपने इसमें देखा होगा, इसमें देखिए 30 नवंबर को भी ये सिस्टम तटों पर ही दिखाई पड़ रहा है और ये बिल्कुल सीमा को छू रहा है। तो 30 नवंबर के पहले तक ये सिस्टम, यानी आज और कल भी यहीं पर रहेगा, और उसके बाद हो सकता है इसका प्रवेश हो, लेकिन कुछ मॉडल इसके ऊपर की तरफ भी दिखा रहे हैं। तो लंबे समय तक सस्टेन करने और कोस्टल रीजन को मुख्यतः प्रभावित करने के आसार हैं। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष प्रभाव इसका मध्य प्रदेश तक दिखाई पड़ेगा। और अब मैं आपको एक बार इस क्लाउड की तस्वीर को दिखाता हूं कि कहां तक ये क्लाउड को थ्रो कर रहा है। और जितना ये जो आप देख रहे हैं डार्क सफेद रंग जो देख रहे हैं बीच वाला, ये वो एरिया है जहां पर इसके प्रभाव से बहुत ज्यादा घने बादल बन रहे हैं। और ये घने बादल अगर कोस्टल रीजन की तरफ बन रहे होते तो यहां पर ये तबाही मचा सकते थे, क्योंकि इनमें चार्ज बहुत ज्यादा है, और ये जितना ही चार्ज होंगे उतना ही ज्यादा संभावना इनके डिस्चार्ज होने की रहेगी। डिस्चार्ज होने का मतलब लाइटनिंग और बारिश, और वो भी हैवी। और उसके साथ जब ये प्रोसेस होता है तो उस दौरान तेज हवाएं भी चलती हैं, साथ ही साथ बादलों का तो प्रेशर होता ही है, और जो हवा इसके साथ आ रही है, मूव कर रही है, वो हवा तो पूरे कोस्टल रीजन को प्रभावित पहले से ही कर रही है, और ये नजदीक होता है तो और ज्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता। और अब मैं आपको दिखाऊंगा हवा की स्थिति। और हवा की स्थिति कुछ इस तरह की है कि उत्तर भारत से आने वाली जो पश्चिमी हवा है उसको गुजरात और राजस्थान और दिल्ली, हरियाणा, यहीं से ये हवा मोड़ दे रही है। इसके बाकी जगहों पर चल रही है पूर्वी हवाएं। तो ये जो पूर्वी हवाएं चल रही हैं बंगाल की खाड़ी से होते हुए किसी न किसी माध्यम से, तो ये हवाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मध्य भागों तक, यहां तक कि लखनऊ और आसपास के भागों तक, यहां पर तमाम इलाकों पर इसके चलते बादल बनने की संभावनाएं दिख रही, क्योंकि इनमें नमी है, और ये नमी थोड़ा सा हाइट पर उठेगी, हाइट पर जाएगी तो ये नमी कंडेंस होगी और बादल बनने की संभावना रहेगी, और पीछे से जो बादल बनेंगे वो भी मूव करते हुए इधर पहुंचेंगे। तो ये स्थिति यहां पर है। और उत्तर भारत के भागों पर जब WD आ जाएगा तब यहां से चलने वाली जो हवा है वो थोड़ा और कमजोर हो जाएगी। तो इसके कारण जो ठंडक हवा में थी वो थोड़ा कम होगी कुछ समय के लिए, आज कल परसों के लिए। उसके बाद पहाड़ों पर बर्फबारी देने के बाद सिस्टम आगे बढ़ेगा। उसी दौरान 30 नवंबर और 30 नवंबर के बाद 1 दिसंबर से हवा फिर से तेज होगी। तब तक इसका भी अपना कुछ सिस्टम तय हो जाएगा कि ये इंटेंसिटी गेन करेगा या लूज करेगा, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हवा की दिशा यहां पर अपना रुख बदलेगी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं पहाड़ों की ठंडक लेकर फिर से चलनी शुरू होंगी। तो तापमान में गिरावट पंजाब से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों तक दिखाई देगी। लेकिन इधर इस बीच में, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा, कि नीचे से आने वाली हवा जब ऊपर बढ़ती रहेगी तो छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों तक बादल जो बनेंगे उनमें कहीं कहीं पर बारिश देने की क्षमता भी रहेगी। यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर, मांडला, बालाघाट और बैतूल, हरदा, खंडवा का जो रीजन है यहाँ पर, और हो सकता है कि भोपाल और आसपास के रीजन तक भी ऐसे थंडर क्लाउड्स पहुंच जाएं जिनसे कि कुछ गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो जाए या हल्की वर्षा हो जाए। महाराष्ट्र में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी और ओडिशा, छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर संभावनाएं रहेंगी। मैप के जरिए समझते हैं कि अगले 10 दिनों में कहां-कहां पर संभावना बारिश की नजर आ रही है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि WD जब उत्तर भारत के पहाड़ों पर आते हैं तो इसके साथ इसका सपोर्टिंग सिस्टम अगर बनता है, सर्कुलेशन जो ये WD इंड्यूस करता है, तो यहां पर अगर सर्कुलेशन एक इंड्यूस होता है, यानी बनना शुरू होता है, तो वो सिस्टम, क्योंकि वो विपरीत दिशा में घूमता है, घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से, तो नीचे से अरब सागर से नमी को लेकर आना शुरू करता है। और वो नमी यहां पर नीचे के हिस्सों को, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और यहां तक कि कभी-कभी मध्य प्रदेश और गुजरात के रीजन को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन अभी इसके साथ कोई पैरेलल सपोर्टिंग सिस्टम नहीं बन रहा है। लेकिन ये सिस्टम पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग, अनंतनाग और कुल्लू मनाली इधर हिमाचल प्रदेश में, और साथ ही साथ उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री का जो रीजन है, हायर रीचेज है, इन भागों में वर्षा और हिमपात की संभावनाएं बनेंगी। और बहुत हैवी हिमपात नहीं होगी,
और बहुत भारी बारिश की संभावना भी नहीं है। जिसे जो कि आमतौर पर नवंबर के आखिर में आते आते दिसंबर के पहले सप्ताह तक आते आते कई बार एक अच्छा स्पेल बर्फबारी का पहाड़ों पर आ जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर कई बार सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है। पर्यटकों को बड़ी समस्याएं आती हैं। हालांकि रोमांचक होता है पहाड़ों पर बर्फबारी, लेकिन बर्फबारी के कारण कई बार जिस तरह से परिस्थितियां पैदा होती हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और सामान्य जनजीवन ठप सा हो जाता है। तो वो दिक्कतें अभी नहीं होंगी और वो रोमांच भी अभी कई हिल स्टेशंस पर पर्यटकों को देखने को नहीं मिल पाएगा। लेकिन कई जगहों पर संभावना है, इंटेंसिटी भले ही कम रहेगी, लेकिन वर्षा और हिमपात की संभावना जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर, हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर ये अगले 10 दिनों की संभावना है यहां पर रहेगी। नीचे जम्मू से लेकर शिमला के बीच में और नीचे देहरादून, मसूरी, नैनीताल का जो रीजन है पंतनगर का हिस्सा है और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का क्षेत्र है, राजस्थान के भाग हैं। इन भागों में कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्के हल्के बादल दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश देंगे ऐसा नहीं है। इनमें इंटेंसिटी नहीं रहेगी। हवाएं थोड़ा सा कमजोर, जैसा कि मैंने कहा था, अभी कमजोर होंगी, उसके बाद फिर से इंटेंसिफाई होंगी 2-3 दिनों के बाद, और ये हवाएं ठंडक लेकर आएंगी। तापमान फिर तेजी से नीचे जाएगा और मौसम में ठंडक बढ़ जाएगी, चाहे वो पंजाब की बात करें या प्रयागराज और पटना की बात करें। इसी तरह से मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों में और राजस्थान के भागों में तमाम जगहों पर पारा गिरेगा। लेकिन यहां पर अभी बारिश की उम्मीद नहीं है। ये जो रीजन आप देख रहे हैं, राजस्थान में लोग इंतजार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में इंतजार कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और हरियाणा, पंजाब में भी लोगों को इंतजार है कि थोड़ा सा बारिश का। दिल्ली में तो लोग बेसब्री से इंतजार इसलिए करते हैं कि पोल्यूशन को यही बारिश साफ कर पाती है। कम से कम एक बार बारिश हो जाए ठीक ठाक तो पोल्यूशन साफ हो जाएगा। लेकिन अभी अगले 10 दिनों तक ऐसी कोई संभावना नहीं है और धूल, धुंध या प्रदूषण और जिसे हेज कहते हैं, साथ में मिस्ट, कुहासा और कोहरा, धुंध, ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती हैं जैसे ही हवा की रफ्तार कम हो रही है। और इसके बाद जब हवा की रफ्तार बढ़ेगी 1 दिसंबर से, तो ये सब कुछ फिर से साफ होने लगेगा और अपेक्षाकृत हालात बेहतर होंगे, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर होगा। और नीचे की तरफ अब चलते हैं जहां पर बारिश की उम्मीदें या संभावनाएं और आशंकाएं हैं। तो आशंका यहां पर 2 मॉडल अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हैं। एक मॉडल दिखा रहा है कि यहां से आने के बाद, पुदुचेरी से आने के बाद तब एंटर करेगा पुदुचेरी के आसपास से, और एक मॉडल इसको दिखा रहा है कि धीरे धीरे घूमता रहेगा यहां पर कुछ समय के लिए। अगर कुछ समय के लिए घूमता रहा तो ये कोस्टल रीजन पर विशाखापट्टनम से लेकर विजयवाड़ा और कलिंगापट्टनम, नेल्लोर, बापतला, चेन्नई, पुदुचेरी और तंजावुर, कडलूर, पंबन, इन सभी रीजन्स पर तबाही मचा सकता है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बारिश दे सकता है। अंदरूनी इलाकों में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और साथ ही साथ लक्षद्वीप, साथ ही साथ आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और इधर तेलंगाना के भागों में भी बारिश देगा। अगले 4-5 दिनों तक इसका प्रभाव रहेगा। और एक मॉडल इसको दिखा रहा है इस तरह से, जैसे जो ये लाल रंग देख रहे हैं आप, इस तरह से। तो ये अरब सागर में एंटर कर सकता है। अरब सागर में एंटर करेगा तो भी यहाँ पर कुछ समय के लिए इसका प्रभाव रहेगा, और जब ये इसका इधर प्रभाव रहेगा तो ये यहाँ से नमी को थ्रो करेगा और ये नमी पहुंचेगी मुंबई के ऊपर, पालघर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल समेत इन तमाम जगहों पर। तो महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बरसात देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं अगले 10 दिनों के दौरान है। कोस्टल ओडिशा पर कई जगहों पर बारिश होगी। ऊपर आया सिस्टम तो तटीय ओडिशा के साथ साथ अंदरूनी इलाकों में कई जगहों पर और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो जाएगी। लेकिन अगर नीचे की तरफ भी गया तब भी इधर से जो नमी आ रही है वो कंटिन्यू परसिस्ट करेगी। साथ में जब अरब सागर में पहुंचेगा तब नमी थोड़ा थ्रो करेगा तो सेंट्रल पोर्शन में नमी बढ़ेगी, तो उसके चलते भी यहाँ पर तमाम इलाकों में बरसात हो सकती है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र सटे हुए जिले हैं, इन भागों में जिनका जिक्र मैंने किया था, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। बाकी गंगे पश्चिम बंगाल में, कोलकाता सहित आसपास के भागों में बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और बाकी जगहों पर जो सफ़ेद रंग आप देख रहे हैं इंक्लूडिंग गुजरात, यहाँ पर चांसेस कम है। हालांकि सूरत और अहमदाबाद और राजकोट, जामनगर, भावनगर, वेरावल, इन सभी भागों तक बादल पहुंचेंगे। बादल हो सकता है कोटा और झांसी तक भी पहुंचे और नीमच, रतलाम तक भी पहुंचे। पूर्वोत्तर भारत में इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है, लेकिन जो साउदर्न ज़िले हैं जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल हैं, यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा ज़रूर हो सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस वीडियो के बारे में अपनी राय लिखिए। साथ ही साथ अपने क्षेत्र के मौसम और अपनी फसलों की जो स्टेज है, स्थिति है, उसके बारे में भी लिखिए कि उसको इस समय किस तरह के मौसम की आवश्यकता है। ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। बदलते मौसम की पूरी खबर, पल पल पर किसान तक की नजर। अब मौसम की हर करवट का जवाब आपको मिलेगा एक्सपर्ट के साथ।
चांसेस बारिश की बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ रहे। हर महीने की शुरुआत में आपके साथ हम जुड़ेंगे लाइव और आप पूछ सकेंगे मौसम से जुड़े अपने सवाल जाने माने मौसम एक्सपर्ट देवेंद्र त्रिपाठी के साथ। शुरू हो रही है हमारी खास पेशकश कैसा मौसम है। तो होगी मुलाकात इस बार 2 दिसंबर शाम 6 बजे।